स्टूडेंट, हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन तक पढ़ चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या करता है बेटा, ऑर्गेनिज्म अपना ओन फूड प्रिपेयर करता है। अब हम पढ़ेंगे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटरो का मीनिंग होता है बेटा डिपेंड ऑन अदर और ट्रॉप मीन्स न्यूट्रिशन। तो इन हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर न्यूट्रिशन। वो अपने न्यूट्रिशन के लिए क्या रहता है बेटा, पूरी तरह दूसरों पे डिपेंड रहता है। तो लेट अस अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन organism prepare their own food, but in heterotrophic nutrition organism depend on other organism for their nutrition. In autotrophic nutrition light is necessary, in heterotrophic nutrition light is not necessary. In autotrophic nutrition chlorophyll is necessary, but in heterotrophic nutrition chlorophyll is not necessary. ये तो है बेटा कुछ बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। We know that all the organisms need energy to perform their life process. अब energy is necessary for them whether they are working or rest. The energy is released by the breakdown of food taken by the living organism. अब ये एनर्जी बेटा ऑर्गेनिज्म को मिलती कहाँ से? तो जो फूड हम खाते हैं उसका ब्रेकडाउन होता है और उसी से एनर्जी रिलीज होती है। अब बेटा ऑल द एनिमल्स हैं वो है हेटरोट्रॉप्स, क्योंकि वो पूरी तरह अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरों पे डिपेंड है। अब ऑल द एनिमल्स डिपेंड ऑन टू फैक्टर फॉर देयर फूड रिक्वायरमेंट। फर्स्ट फैक्टर है बेटा द टाइप ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड द सेकंड फैक्टर है द स्ट्रेटेजी ऑफ ऑब्टेनिंग फूड। क्यों बेटा ऐसा है? क्योंकि अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म है उनकी जो फूड रिक्वायरमेंट है बेटा वो अलग अलग है। कैसे बेटा? जैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स के लिए जो फूड रिसोर्स है वो क्या है बेटा, स्टेशनरी है, और कुछ ऑर्गेनिजम्स के लिए जो फूड रिसोर्स है वो क्या है बेटा, मोबाइल है। फॉर एग्जांपल जो हर्बिवोरस ऑर्गेनिजम्स हैं उनके लिए जो उनके फूड रिसोर्स है वो क्या है बेटा, स्टेशनरी है। फॉर एग्जांपल प्लांट्स। बट जो कार्निवोरस एनिमल्स हैं बेटा उनके लिए जो उनके फूड रिसोर्स है वो क्या है बेटा, मोबाइल है। तो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को बेटा हम स्ट्रेटेजी ऑफ ऑब्टेनिंग फूड के बेसिस पे में तीन कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की तीन कैटेगरी कौन कौन सी बेटा? नंबर 1 होलोजोइक न्यूट्रिशन, नंबर 2 पैरासाइटिक न्यूट्रिशन और नंबर 3 सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन को बेटा हम अगेन 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं। फर्स्ट है हर्बिवोरस, सेकेंड है कार्निवोरस एंड थर्ड है ओमनिवोरस। Herbivorous, these are the animals depend on plant or plant part for their nutrition. For example, deer, cow, buffalo. Herbivorous पूरी तरह क्या होते हैं बेटा, प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं या प्लांट के पार्ट्स पे डिपेंड होते हैं। उनके लिए जो फूड रिसोर्स हुआ वो क्या हो गया बेटा, प्लांट्स कैसे होते हैं, स्टेशनरी, तो उनकी स्ट्रेटेजी अलग हुई। अब कार्निवोरस एनिमल, these are the animals which feed on flesh of other animal. For example, lion, tiger, crow, etc. ये अपने न्यूट्रिशन के लिए किस पे डिपेंड है बेटा, अदर ऑर्गेनिज्म के फ्लैश पे डिपेंड है। इनकी स्ट्रेटेजी क्या होगी बेटा, अलग होगी, क्योंकि इनके लिए जो फूड रिसोर्स है वो क्या है बेटा, मोबाइल है। इनको शिकार, अपना शिकार ढूंढना पड़ेगा, शिकार खुद चल के इनके पास नहीं आएगा। थर्ड जो कैटेगरी है वो है बेटा ओमनिवोरस। ओमनिवोरस, these are the animals feed on both plant as well as animals. For example, cockroach, human, cat, dog, etc. अब सेकेंड जो हमारा हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की कैटेगरी है वो है बेटा पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक न्यूट्रिशन का मीनिंग क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पूरी तरह से अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं विदाउट किलिंग देम, लेकिन वो उनको किल नहीं करते, वो उनकी बॉडी में एंटर कर जाते हैं या उनकी बॉडी के ऊपर ही रहते हैं और अपना न्यूट्रिशन उनकी बॉडी से लेते रहते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे अच्छा एग्जांपल है बेटा लाइस, हमारी सिर की चूहे। हमारी सिर की चूहे क्या होती है बेटा, अपना न्यूट्रिशन पूरा की पूरा हमारे ब्लड से लेती है, लेकिन वो उसके लिए हमको किल करती है क्या, नहीं। टैपवॉर्म, बच्चों के पेट में जो कीड़े होते हैं वो पूरा अपना न्यूट्रिशन उस बच्चे की बॉडी से लेते हैं विदाउट किलिंग देम,
बिना उनको कील करें। फिर आपने बेटा ये अमरबेल देखी होगी, आपने ऐसी हरे हरे ग्रीन प्लांट्स पे कुछ येलो कलर्स के ऐसे प्लांट देखे होंगे बेटा, इसको कहते हैं कस्कुटा या हिंदी में कहते हैं अमरबेल। ये भी क्या है बेटा, पूरी तरह से पैरासाइटिक है, ये अपने न्यूट्रिशन के लिए अदर प्लांट्स पे डिपेंड है। इसके बाद बेटा हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफाइट्स का मीनिंग क्या होता है बेटा, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो डेड एंड डिकेइंग मैटर से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। अब ये क्या करते हैं बेटा, अपना न्यूट्रिशन किस तरह से लेते हैं बेटा, तो कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या करते हैं कि फूड का जो ब्रेकडाउन है वो आउटसाइड द बॉडी कर लेते हैं और फिर उसको एब्सॉर्ब कर लेते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है बेटा फंजाई, लाइक ब्रेड मोल्ड, जो फफूंद लगती हैं, मशरूम है, ईस्ट है, ये सब सेप्रोफाइटिक कैटेगरी में आते हैं क्योंकि ये पूरी तरह से अपना न्यूट्रिशन सड़े गले डेड एंड डीके मैटर से लेते हैं। अगर आपसे बेटा पूछा जाए कि नेम द ऑर्गेनिज्म which derive their nutrition from other organism without killing them, तो आपका आंसर क्या होगा बेटा, पैरासाइटिक। फॉर एग्जांपल लाइस, कस्कुटा, लीच, टिक्स एंड टेपवर्म। और अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि नेम द ऑर्गेनिज्म which break down the food material outside the body, the answer is fungi like bread mold, mushroom and yeast। ये हो गया बेटा हमारा हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन की कैटेगरी। अब हम वन बाय वन हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन को पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे बेटा। तो हमको ह्यूमन बॉडी पे भी पढ़ना, ह्यूमन बॉडी कैसी है बेटा, कॉम्प्लिकेटेड बॉडी है। अब इसमें जो होगा पूरा न्यूट्रिशन जो होगा उसके लिए एक सिस्टम काम करेगा बेटा, उसको हम कहते हैं बेटा ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। अब ये जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है बेटा कॉम्प्लिकेटेड है। अब ह्यूमन बॉडी के पहले इसलिए हम इस डाइजेस्टिव सिस्टम को पहले एक सिंपल ऑर्गेनिजम्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। तो बेटा सबसे सिंपल ऑर्गेनिजम्स जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ चुका है बेटा, वो क्या है, अमीबा। तो हम अब सबसे पहले समझते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा क्या है बेटा, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है अमीबा। ये देखिए बेटा ये अमीबा। अब इस अमीबा के पास क्या है बेटा, इसके बॉडी में कुछ नहीं है, ये इसके बीच में न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, कुछ इसके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इसको हम कहते हैं सुडोपोडिया या फॉल्स फिल। इसके अलावा इसके पास कुछ भी नहीं है और जो सिंगल सेल है परफॉर्म ऑल द लाइफ प्रोसेस। अब ये क्या करेगा बेटा, सिंगल सेल है पर लिविंग बीइंग तो है तो सारी लाइफ प्रोसेस करेगा। अभी किस तरह से करेगा, ये बेटा हमारा अमीबा है, ये हमारा अमीबा घूमता हुआ जा रहा है और इसको अब ये फूड पार्टिकल दिख गया। अब इसको क्या है बेटा, इस फूड पार्टिकल को खाना है। कैसे खाएगा बेटा, तो ये जो इसके सुडोपोडिया है ये इस फूड पार्टिकल की तरफ बेटा देखिए क्या करेगा, मूव करेगा। अब मूव करने के बाद क्या करता है बेटा, ये अपनी बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है। तो जैसे ये फूड पार्टिकल के नजदीक पहुंचेगा ये अपनी बॉडी को क्या करेगा बेटा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा और ये जो फूड पार्टिकल है इसकी बॉडी में एंटर कर जाएगा। अब ये फूड पार्टिकल इसकी बॉडी में एंटर कर जाएगा बेटा। अब ये फूड पार्टिकल डाइजेस्ट कैसे हो, यहाँ बेटा एक व्यक्ति काम करेगा जिसको क्या हम कहते हैं एंजाइम। अब आप पूछेंगे एंजाइम्स क्या होते हैं, एंजाइम्स क्या होते हैं बेटा, कोई जूसी सब्सटेंस रहते हैं, एक ऐसे जूसी सब्सटेंस है जो कुछ ऑर्गन्स के द्वारा सिक्रीट होते हैं। क्योंकि जो भी एनिमल्स खाना खाता है उसमें जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स होते हैं और कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स को उस एनिमल की बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती है। उन फूड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को सिंपलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करना पड़ता है। ये काम कौन करेगा बेटा, वो जो जूस लाइक सब्सटेंस है जिसको हम कहते हैं एंजाइम्स। ये एंजाइम्स क्या करते हैं बेटा, बायोकैटालिस्ट की तरह काम करते हैं। ये किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन को एक्टिवेट करते हैं बट डू नॉट पार्टिसिपेट इन दैट रिएक्शन, और वो उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। ये जो एंजाइम्स हैं उस कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को क्या करेगा बेटा, छोटे छोटे सिंपलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करेगा। जैसे सिंपलर मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन हो जाएगा और तो अमीबा जो है उसको क्या कर लेगा बेटा, एब्सॉर्ब कर लेगा। एब्सॉर्ब करने के बाद भी कुछ मटेरियल ऐसा होगा जो उसकी बॉडी एब्सॉर्ब नहीं कर पाएगी। फिर से अमीबा क्या करेगा बेटा, अपनी बॉडी को रिलैक्स करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा और जो अनयूज्ड मटेरियल है उसको वो अपनी बॉडी से बाहर कर देगा। तो इस तरह से पूरा की पूरा जो फूड मटेरियल है वो डाइजेस्ट हो जाएगा और अनडाइजेस्टेड जो मटेरियल है उसकी बॉडी से बाहर थ्रोन आउट कर दिया जाएगा।
तो इस तरह इस होल प्रोसेस को बताइए, पूरी जो न्यूट्रिशन की प्रोसेस है अमीबा, इसको हम कहते हैं फेगोसाइटोसिस। अब ये जो पूरी प्रोसेस है बेटा, मैं यहाँ आपको ये लिख दे रही हूँ, इसको आप क्या करें बेटा, ध्यान से पढ़िए। एक और हमारे कोर्स में सिंपलर ऑर्गेनिज्म सेकेंड और है, क्या है बेटा, वो पैरामीशियम। अब पैरामीशियम और अमीबा में मेन डिफरेंस क्या है बेटा, अमीबा का जो शेप है, देखा है जैसा आपने, ये अमीबा इरेगुलर है, बट ये जो पैरामीशियम है इसका स्लीपरी एक डेफिनेट शेप है। बस इसका जो थोड़ा सा तरीका है बेटा न्यूट्रिशन का अलग है। इसमें भी क्या है बेटा, माउथ है, साइटोप्लाज्म है, इसमें जो आपको दिख रही है हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है, ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है इनको हम कहते हैं सीलिया। तो जैसे गुड फूड पार्टिकल्स पैरामीशियम की बॉडी के पास आएगा, ये जो सीलिया है ये उसके चारों तरफ बेटा मूव करेंगे, और मूव करते करते वो फूड पार्टिकल इसके माउथ के थ्रू इसकी बॉडी में पहुंच जाएगा, और जैसा अमीबा में डाइजेस्ट हुआ था पूरा की पूरा फूड मटेरियल, उसी तरह से पैरामीशियम की बॉडी में भी डाइजेस्ट हो जाएगा। तो इस पूरी अमीबा और पैरामीशियम की ये होल न्यूट्रिशन में हुआ क्या बेटा, अगर हम इसको पूरे को एक साथ देखें तो सबसे पहले फूड पार्टिकल को क्या करा है बेटा, उसने अपनी बॉडी के अंदर डाला, इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंजेक्शन। सेकंड क्या करा है बेटा, उसका ब्रेक डाउन हो रहा है, उसको सेकंड स्टेप को हम कहते हैं बेटा डाइजेशन। थर्ड प्रोसेस में क्या हो रहा है, वो अब वो जो है वो पूरी की पूरी बॉडी में भेजा जा रहा है, उसको हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस आती है बेटा, अब वो जो सिंपलर फूड मॉलिक्यूल्स है वो हर एक टिश्यू हर एक सेल तक पहुंच रहा है, और हर एक सेल उसका क्या कर रही है, अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी में यूज कर रही है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं बेटा असिमिलेशन। और लास्ट में क्या हो रहा है बेटा, जो अनयूज्ड फूड है वो बॉडी से थ्रोन आउट करा जा रहा है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं इंजेक्शन। तो हर एनिमल्स में बेटा ये कि ये पूरी पांच प्रोसेस होती है, सबसे पहला इंजेक्शन, सेकेंड डाइजेशन, थर्ड एब्जॉर्प्शन, फोर्थ एसिमिलेशन एंड फिफ्थ है इंजेक्शन। अब नेक्स्ट बेटा हमको पढ़ना है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बॉडी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।